बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सेक्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितनी देर तक हम बिस्तरी करना नॉर्मल है। फॉर हाउ लॉन्ग अ मैन शुड लास्ट इन द बेड। क्या हमल होने या ना होने का भी इससे कोई रिलेशन है? आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब चूँकि सेक्स का दौरानिया डिपेंड करता है ज़्यादातर मर्दों के ऊपर। मर्द अगर जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी इरेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो वहीं पे खेल ख़त्म हो जाता है। अब मर्द को कितनी देर तक करना चाहिए, औरत को कितनी देर में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है, इस एक सवाल के गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है। और बहुत सारे नौजवान हमारे क्वैक्स के हाथों मिसगाइड होते हैं, अपनी सेहत तबाह कर लेते हैं इसी चक्कर में आके। और यहाँ पे एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ के अंदर एक डिफरेंस होता है। अब ये ज़रा बात को समझ लीजिएगा। रियल लाइफ से मुराद है कि आप जो कुछ मैगज़ीन के अंदर, मीडिया में, पॉर्न मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि सेक्स की टाइमिंग मर्द की बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, साइज़ सेक्सुअल ऑर्गन का बहुत बड़ा दिखाया जाता है, बहुत देर तक घंटा घंटा वो लगे रहते हैं मर्द। और उसके बाद जब मर्द डिस्चार्ज होता है तो बहुत ज़्यादा सीमन निकलता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली ऐसे नहीं होता। ये सब कैमरे का रीटेक होता है, कैमरे का कमाल होता है, और कुछ ना कुछ दवाइयों का सहारा भी लिया जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को जब हमारा नौजवान देखता है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है या अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करने की कोशिश करता है इन मूवीज़ के साथ, जो रिलेशनशिप उसका अपनी वाइफ के साथ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और इसी डिसअपॉइंटमेंट के अंदर वो गलत लोगों के हाथों में चला जाता है, क्वैक्स के हाथों में चला जाता है, जो कि उसको मिसगाइड करके अपने पैसे की खातिर उसकी सेहत को तबाह कर देते हैं। तो हम बिस्तरी से मुतल्लिक, सेक्स के ड्यूरेशन से मुतल्लिक इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितनी देर तक हम बिस्तरी करना ठीक है। अब सेक्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए ये जानना मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ ख़वातीन का ये ख्याल होता है कि शायद उनके शोहर जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसी वजह से उनको बेबी भी कंसीव नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स की, यानी कि जब आप आपस में मिलने लगते हैं तो पहले फोर प्ले होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ आपस में लव मेकिंग करते हैं, उसको फोर प्ले बोला जाता है। हम उस टाइम को काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ जब मर्द अपना उज़्व अंदर दाखिल करता है और उसके कितनी देर बाद वो डिस्चार्ज होता है। ये जो पेनिट्रेटिव सेक्स है, इसका ड्यूरेशन, इसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, रिसर्चेस और स्टडीज़ इसके बारे में क्या कहती हैं, ये नॉर्मल कितना होना चाहिए, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो 2005 की एक रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस रिसर्च के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ थे, यूएस भी, यूके भी, स्पेन भी, नीदरलैंड भी, तुर्की भी। तो इन सारे कंट्रीज़ के जो मर्द थे उनके ऊपर ये रिसर्च कैरी की गई। उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट आया, मिनिमम 33 सेकंड टाइम पाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा 44 मिनट्स टाइम पाया गया। और फिर पूरी दुनिया का जब एवरेज निकाला गया तो 5.4 मिनट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिनट एवरेज टाइम पाया गया किसी भी मर्द का पूरी दुनिया के अंदर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ठीक क्या है, ठीक कितना है यहाँ पे। अगर मर्द 45 मिनट तक या 1 घंटे तक लास्ट करता है लेकिन उसका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं करता, पेनफुल होता है उसके लिए और वो खुद भी थकने लग जाता है और ज़बरदस्ती इसको जारी रखता है, तो ये नॉर्मल सेक्स नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप वही है जिसको दोनों पार्टनर एंजॉय कर सकें। फिर इसी को आगे लेके 2008 में एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के अंदर। अब इस स्टडी के जो रिजल्ट्स थे कि अगर मर्द 3 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाता है तो ये कम है, ये उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो 3 मिनट से लेके 7 मिनट तक लास्ट करता है, ये एडिक्वेट है, काफ़ी है। लेकिन अगर 7 मिनट से लेके 13 मिनट तक लास्ट करता है, ये डिज़ायरेबल है, ये अच्छा रहेगा दोनों पार्टनर के लिए, उनको ज़्यादा प्लेयर मिलेगी। लेकिन अगर 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक लास्ट करता है तो ये टू लॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमने ये तो बात कर ली कि मर्द को कितनी देर तक लास्ट करना चाहिए नॉर्मली, औरत की डिज़ायर कितनी होती है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन उसको कितनी देर में मिल जाती है पेनिट्रेटिव सेक्स शुरू करने के बाद।
तो इस चीज़ पे भी 2020 के अंदर एक स्टडी की गई जिससे एवरेज ये निकाली गई कि 13.5 मिनट के अंदर ऑन एन एवरेज एक औरत जाके ऑर्गेज़म तक पहुंचती है। इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये एक एवरेज डाटा निकाला गया। अब मर्दों का सवाल यही होता है कि मर्द ज़्यादा देर तक कैसे लास्ट करे, अपनी टाइमिंग को कैसे बढ़ाए। तो इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो और प्रैक्टिकल चीज़ें उस वीडियो के अंदर आपके लिए मौजूद हैं। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर देखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मर्द और औरत, शोहर और बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं, शोहर की टाइमिंग कम होती है, तो इसके बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं कि मर्द जल्दी डिस्चार्ज क्यों हो जाता है, उसकी टाइमिंग क्यों होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला फैक्टर है जी प्राइवेसी। अगर आप कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं, छोटे घर हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्राइवेसी का मौका बहुत कम मिलता है, तो ऐसे मर्द सेक्स के टाइम पे जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके बच्चे हैं छोटे, एक ही कमरे के अंदर आप सोते हैं और जल्दी में आप इंटरकोर्स करते हैं कि बच्चा कहीं उठ ना जाए, तो ऐसे में भी मर्द जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और जो मर्द अपनी नौजवानी के अंदर मैस्टरबेट करते रहे, हैंड प्रैक्टिस करते रहे, वो उस दौरान में छुप के मैस्टरबेट करते थे कि कहीं कोई देख ना ले उनकी इस आदत को, और फिर जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते थे। तो ये चीज़ उनकी एक हैबिट बन जाती है, जो कि शादी के बाद भी जल्दी डिस्चार्ज होने की हैबिट उनको रहती है। फिर अगर आपका फीमेल पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है, आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है, या उसको सेक्स के दौरान पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सूरत हाल भी मर्द को जल्दी डिस्चार्ज कर देती है। फिर मर्द कितनी देर तक लास्ट करता है, ओवरऑल आपकी सेहत पे ही डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी है। आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, आपका जिगर ठीक है, आपके गुर्दे ठीक हैं, आपको शुगर तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक है, आपके स्पर्म के पैरामीटर्स ठीक हैं। ये सारी चीज़ें भी काउंट करती हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है अपनी वाइफ के साथ, आप कितना अटैच हैं अपनी वाइफ के साथ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सेक्सुअल ड्यूरेशन के लिए। फिर आपका ये सवाल कि हमल के लिए, प्रेगनेंसी के लिए कितनी देर तक करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि डीप पेनिट्रेशन हो, डीप इनसाइड द विजाना मर्द डिस्चार्ज हो। तो चाहे वो 1 मिनट के अंदर ही डीप विजाना के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, स्पर्म गिरा देता है, सफिशिएंट है प्रेग्नेंट होने के लिए। और इन द एंड आपको बता दूं कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो सेक्स के ड्यूरेशन को छोड़िए, उसको कभी भी अपने जहन के अंदर ना लेके आएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।